ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, ये हम छठे अध्याय को 5 भागों में बांट दिया। 4 भाग हम कर चुके हैं, 5वां भाग आखिरी भाग है ये, जिसमें भगवान ध्यान के ऊपर बता रहे हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि ध्यान करना क्यों ज़रूरी है और ध्यान करना चाहिए। हम भी सुने उसको। भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान क्या कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो उस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष उसका छेदन करता है, वह पिछले उसमें आ रहा था, जैसे उन्होंने बोला था, संपूर्ण रूप से संशय को त्याग करके ध्यान करो, और जो ऐसा करता है वो लोक में नाश नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, और न परलोक में ही उसका नाश होता है, क्योंकि अपनी आत्मा का उद्धार करना बहुत ज़रूरी है। अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसका, अर्जुन का ये संशय था कि दुर्गति को तो नहीं प्राप्त हो जाएंगे हम। उसका सवाल का जवाब भगवान दे रहे हैं खास तौर से कि नहीं, जो आत्मोद्धार के लिए अपना जो उद्धार करता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका कभी भी नाश नहीं होता, इस लोक में भी नहीं होता, परलोक में भी नहीं होता। भगवान ये समझा रहे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती मत समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। जो योग भ्रष्ट हो जाता है, जिसको आप योग भ्रष्ट बोल रहे हो, ऐसा पुरुष जो है पुण्यवान लोकों में जाता है, अर्थात स्वर्ग आदि में जाता है। मतलब अगर भगवान का ध्यान, जब पूजा और सब ये करते रहें तो उसका नाश नहीं होता, और वो जो है पुण्य लोकों में जाता है। जिसको वो योग भ्रष्ट किया हुआ बोल रहा था अर्जुन, वो योग भ्रष्ट नहीं होता, पुण्य लोकों में जाता है और वहाँ पर स्वर्ग आदि की प्राप्ति करता है, और उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने के बाद, बहुत वर्षों तक उसमें रहता है, स्वर्ग में बहुत दिन वास करता है, और उसमें वास करने के बाद फिर जन्म लेता है। और कहाँ जन्म लेता है? जो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, जो श्रीमान है अर्थात अच्छे आचरण वाले हैं, ऐसे घरों में, मतलब जिनके घर में पूजा पाठ जप आदि होता है, ऐसे घरों में घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। मतलब अभी तक तो उन्होंने बताया श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, फिर बता रहे हैं कि या
वैराग्यवान पुरुष जो हैं, जो पुरुष वैराग्य किए हुए हैं, सांसारिक चीज़ों से हमको वैराग्य होना भी आवश्यक है, उनसे अर्थात अटैच नहीं होना है, उसमें रहते रहें, भोग जो मिलते हैं उनको ग्रहण करते रहें, उसमें अटैच ना हो। तो ऐसे लोगों के घर में जो वैराग्यवान पुरुष हैं, उन लोगों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। जो योगी ज्ञानवान हैं, ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं, ज्ञानी हैं, उनके घरों में जन्म लेता है। जो वैराग्य करता रहा है पहले से, वो योग भ्रष्ट नहीं हुआ। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं जो ये इस तरह का जन्म है कि श्रीमान घरों में जाएं, या जो वैरागी है वो ज्ञानी घरों में जाएं, ऐसा जन्म लेना बहुत ही भाग्य की बात है। हर कोई ऐसा जन्म नहीं ले सकता, भाग्यवान पुरुष ही इस तरह के जन्म लेते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। भगवान कहते हैं वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके घर में जन्म लेगा, या श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा, तो उनके ऑलरेडी सब कुछ संग्रह किए हुए उनकी बुद्धि संयोग आदि हैं। तो ऐसे संस्कार वाले लोग हैं, समबुद्धि है, ऐसे लोगों के वो अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को ही प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। और ऐसे घरों में जन्म लेने के बाद क्या करता है, वो भगवान को, जो भगवान का ध्यान करता, भजन करता, जो करता रहा है पिछले जन्मों में, वो उसको आगे बढ़ाता है। क्योंकि उसको बैकग्राउंड मिल जाता है ना, ज्ञानियों के घर में जाके, श्रीमानों के घर में जाके। तो ऐसे घरों में जन्म लेकर के भगवान ऐसे घर में जन्म देते हैं और कहते हैं हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ के प्रयत्न करता है। जितना पहले करता था उसके लिए प्रयत्न, भगवान को प्राप्त करने के लिए उससे भी ज़्यादा प्रयत्न करता है। कितनी अच्छी बात है। भगवान कितना आगे के जन्मों में भी हमारी सुविधा पूरी करते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट, वह कौन? श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान को की ओर आकर्षित हो जाता है। किसी भी घर में जन्म लिया है, पराधीन तो है, लेकिन फिर भी जो वो श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, योग भ्रष्ट नहीं होता। पराधीन हुआ भी वह पहले जो अभ्यास किया था, पहले जो एक्सपीरियंस करता रहा था, पहले जो प्रयत्न करता रहा था, उससे भी अधिक जोर से वो उसको भगवान की प्राप्ति में लग जाता है, उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जो संबुद्धि है,
जिसकी बुद्धि सम है, सम की बात पहले हम कर चुके हैं कहीं बहुत डिटेल में, जिसकी बुद्धि सम है, हर एक चीज़ में वो सम जानता है, ऐसा जो जिज्ञासु है वो वेद में जो कहे हुए जो सकाम कर्मों के फल को भी उल्लंघन कर जाता है। वेदों में जो कहे हुए, वेदों में सब तरह के कर्म बताए हैं, सकाम कर्म हैं, निष्काम कर्म हैं, तो सकाम कर्मों को भी वो उल्लंघन कर जाता है, मतलब उनको नहीं करता, सकाम कर्म नहीं करता। प्रयत्नरत मानस्तु योगी संस्तुति किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परम गति प्राप्त हो जाती है। लेकिन बहुत जन्मों से वो प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान भजन जप कर रहे हैं, बहुत जन्मों से उनका रह रहा है, तो ऐसे जो है अनेक जन्मों के उनको संस्कार बल भी मिले हैं। इस जन्म में भी वो सिद्ध हो करके फिर पापों से रहित हो जाते हैं, और फिर पापों से रहित होने के कारण वो अच्छे लोकों में जाते हैं और परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी गति परम हो जाती है। अब भगवान बता रहे हैं कौन किससे बड़ा है, तपस्या, ज्ञान, कर्म, योग आदि। तपस्याभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। भगवान ने योगी को तपस्वियों से भी तप करते हैं, जो कि बहुत तरह के तप होते हैं, जैसे भजन करते हैं, वो भजन के लिए वो नियत कर लेते हैं कितने दिन तक करते रहेंगे। जैसे तप करते हैं जो आगे पीछे अग्नि जला के, वैसे भी बहुत से तप करते हैं। और बहुत सारे जैसे ये चीज़ छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, इस तरह के तप भी करते हैं, बहुत तरह के तप करते हैं और भगवान के ध्यान भजन में ही लगे रहते हैं। तप के कारण वो भोग त्याग करके रखते हैं, भोगों को कम से कम जितनी ज़रूरत है उतना भोग करते हैं। तो इस तरह से ऐसे भी योगी है, ऐसे जो लोग हैं वो उनसे भी योगी बड़े हैं, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। योगी अर्थात योग करने वाले। योग करने वाले वो नहीं जो लोग योगा सिखा रहे हैं और कर रहे हैं, दैट योगा नहीं। योग करने के अर्थ है भगवान से योग करना। योग उससे लोगों को गलत फहमी है कि योग जो है सेवक केवल जो है आगे पीछे पैर करना, ये योग करो, वो योग करो, वैसा वो योग नहीं है। योग करने का मतलब है जब हम इस तरह की साधनाएं करते हैं तो उससे हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वो योग है। रामदेव जी वाला योग नहीं है। रामदेव जी वाला योग है, लेकिन उसमें सिर्फ वो वजन कम करने के लिए, सुंदर बनने के लिए या ये सब करने के लिए नहीं, वो भगवान से जुड़ने के लिए योग करते हैं। तो योगियों से तपस्वी श्रेष्ठ हैं और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है उनको। जो शास्त्र को ज्ञान रखते हैं उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है किसको? योगियों को। सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, जो सकाम करते हैं काम। एक निष्काम होता है, एक सकाम होता है। एक होता है कि हमारा ये काम हो जाए तो भगवान को इतने पैसे चढ़ा देंगे, तो वो काम के लिए, फल के लिए उन्होंने किया। दूसरा होता है हम भगवान का भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनसे कुछ हमें लेना नहीं है, केवल हमें ड्यूटी है, केवल हमारा इच्छा है कि हम भगवान का ध्यान भजन वगैरह करें, तो उसको निष्काम ध्यान भजन जप करें।
इसी तरह से कोई भी कर्म है जो हम किसी फल की इच्छा के लिए करते हैं, वो सब सकाम कर्म में आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो सकाम करने वाले लोग हैं उससे भी योगी श्रेष्ठ हैं। किससे श्रेष्ठ हैं? तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी, और सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है। आगे बताते हैं, इससे है अर्जुन तू योगी हो जा। भगवान उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि तू, मैंने सब बताया तुझे कि तपस्या क्या होती है, ज्ञान की, शास्त्र ज्ञान क्या होता है, और कर्म क्या, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है। तो भगवान कहते हैं तू योगी हो जा, मतलब मुझसे जुड़ जा, योग कर। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धालु योगी हैं, अब योगियों में भी उन्होंने अलग बता दिया कि जितने भी योगी हैं उनमें जो श्रद्धावान योगी हैं, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ एवं मान्य है। योगिनाम अपि सर्वेषां, सारे योगिनियों में, मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजते हैं, समय युक्त तमो मत, वो मुझसे युक्त है, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान भजन जप करते हैं और मुझ परमात्मा को ही सर्वस्व मानते हैं, उन योगियों को, वो योगी तो मुझसे जुड़े ही हुए हैं। तो संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझसे लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अब आप कहेंगे कि चलो सारा टाइम वो माला फेरते रहो, तो ये जपना हुआ? नहीं। एक पेड़ के नीचे, दो पेड़ के नीचे एक संत बैठा हुआ था, वो माला जप रहा था एक पेड़ के नीचे। तो एक किसान था जो सुबह हल लेके जाता था और वो कहता था जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जो भी भगवान का नाम लेता था, जिसको वो मानता था, और उसके बाद वो हाथ मुँह धो के तैयार होके और हल लेके चला जाता था खेत में। जब लौटता था तो फिर हाथ पैर धोता था, फिर कहता था जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, भगवान का नाम लेता था। तो उसने जो वो काम किया वो मुझे अर्पण कर दिया। और दूसरा जो सन्यास, जो व्यक्ति था, साधक था, जो पेड़ के नीचे माला लिए जप कर रहा था, उसको उन्होंने उतनी वैल्यू नहीं करी। उन्होंने कहा कि ये कर्म नहीं कर रहा, केवल जप रहा है। तो कर्म से हमको नहीं भागना चाहिए, कर्म तो करना है, पर उसके साथ हमको अटैच नहीं होना है। उसमें कर्म फल का हमको के लिए हमें नहीं कर्म करना है, ड्यूटी के लिए कर्म करना है। तो नारद मुनि के साथ ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या, आप ये तो सारा दिन आपका नाम जप रहा है, और दूसरा तो खाली हल लेके जाने के समय ही आपका नाम लेके चला जाता है, फिर आके बोल देता है, तो इसको क्यों कम आपने आका, उसको क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि ये कर्म करता है और कर्म को मुझे अर्पण कर दिया इसने। तो ये जो चीज़ है ये बहुत समझने वाली है। तो अंतरात्मा से मुझे निरंतर भजता है, तो निरंतर वो भज रहा था, इसका मतलब वो भजते ऐसा रहना नहीं चाहिए। अभी आप देखिए, माँ है, भगवान के बाद में माँ का ही रूप
श्रेष्ठ माना है। तो माँ क्या करती है, कहीं पर भी बैठी हो उसके दिमाग में होता है बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, खेलने गया है तो चोट तो नहीं लग गई होगी। हर समय उसका ध्यान रहता है, उसमें आता है तो उसके ऊपर ध्यान जाता है। कैसा है, बड़ा भी हो जाता है, पढ़ने चला जाता है तो भी उसका ध्यान रहता है कैसी डिग्री लाएगा, कैसा ये करेगा। केवल बच्चे के लिए सोचती रहती है। नौकरी भी लग जाती है, नौकरी लगने के बाद भी उसको चिंता रहती है, पता नहीं उसको प्रमोशन मिला है कि नहीं, प्रमोशन मिलना चाहिए, मेहनत तो बहुत करी इसने। पूरे टाइम उस ध्यान भजन उसका ही कर रही है, लेकिन उसके लिए माला लेके नहीं बैठी। उसके दिमाग में जो आता रहता है केवल बच्चे का ही ध्यान उसका आता रहता है। ऐसा ही ध्यान हमको भगवान के लिए करना चाहिए। हमको माला लेके बैठने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको केवल उसी का ध्यान हो कि हर समय हम उसी में हों, कि हम उसी में स्थित हैं, हमारे अंदर वही है, सब में वही है। उसकी कृपा के बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता था। जितने काम हुए हैं उसकी कृपा से हुए हैं। अगर काम नहीं हुआ है, कुछ गलत मेरे साथ हो रहा है, मुझे दुख मिल रहे हैं, तो ध्यान करना चाहिए कि मेरे कर्मों के कारण, मैंने जो गलत काम किए उनके कारण मुझे ये सब हो रहा है। तो ये सब उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसको ध्यान बोलते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। आत्मसंयम के ऊपर ये है, भगवान को अर्पण कर दिया हमने। ये पाठ हमने 5 भागों में बांटा इसको, 5 भागों में इसके भावार्थ और गूढ़ार्थ देखे, और आज ये आखिरी उसमें समाप्त हो गया। हरि ओम, जय श्री कृष्ण। आप लोग, हो सकता है कि बहुत लोग हैं कि मैं क्या कह रही हूँ सुन तो सकते हैं पर उतनी समझ नहीं होती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कमेंट में लिखें कि बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा किया, या जो भी है। एटलीस्ट कमेंट में जय श्री कृष्णा, हरि ओम, भगवान का नाम तो लिख ही सकते हैं। भगवान को अर्पण कर सकते हैं जो आपने सुना देखा। और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें तो अच्छा होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मुझे भी खुशी होगी कि जो मैं बोल रही हूँ अपने सुख के लिए बोल रही हूँ, और वो आपको भी लाभ दे रहा है, उसका भी मुझे लाभ मिले। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि कमेंट भी करें, लाइक भी करें या डिसलाइक भी करें, जैसा भी आप करना चाहें। लाइक अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दें, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय गुरुदेव।